हेलो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग बूट में JWT ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम एंड टू एंड अभी सारा इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाने वाला हूँ। सो आप सिंपल इस वेबसाइट पे आ जाएंगे start.spring.io और यहाँ पे आप मैवन सेलेक्ट कर लीजिए और स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप ID अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ टेक्सॉफ्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा। वेब, ये स्प्रिंग रेस्ट एपीआई भी हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको डेटा जेपीए भी डालना होगा और मेरे पास एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल ड्राइवर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए ये डिपेंडेंसी डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको लॉम्बॉक डालना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आप गेटर सेटर नहीं लिखना चाहते हैं। इसके अलावा भी कई डिपेंडेंसी है जो JWT का है, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में ऐड करेंगे मैनुअली। ठीक है, तब तक के लिए ये ये 5 डिपेंडेंसी है, इसको हम जस्ट क्रिएट करते हैं और इसको हम इस किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर लीजिए इसको। ये जिप को अनजिप करना रहेगा। ठीक है, इसको आप अनजिप कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसको हम अब इंपोर्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जाकर आप यहाँ टेम्प फोल्डर में मैंने डाला था, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए और इसके फॉर्म को आप ओपन करेंगे तो आपको वो सब डिपेंडेंसी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को डिपेंडेंसी कर लिखना है उसका JWT के लिए। तो JWT का डिपेंडेंसी अपन लिखते हैं, ये आता है आयो पैकेज के अंदर io.json टोकन। ठीक है, और जैक्सन हो गया, वर्जन भी आ गया। इसका एक एपीआई होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये भी अपने को चाहिए। तो इसको हम 2 बार कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम एपीआई डाल देंगे और यहाँ पे IMPL डाल देंगे। डेट्स इट। उसके बाद हम करेंगे लेट मी मैक्सिमाइज, यहाँ पे करेंगे क्लीन इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद हम CMD ओपन करेंगे। तब तक ये बिल्ड हो रहा है। CMD ओपन करते हैं और CMD में हम लिखेंगे माई एसक्यूएल माइनस यू, मेरा यूजर नेम रूट है, -p और इसको इंटर करेंगे। पासवर्ड पूछेगा, मेरा पासवर्ड रूट है, मैंने रूट डाल दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सो डेटा बेसिस, तो यहाँ पे DB123, आप DB अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक न्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्कीमा और DB5 मैं कर देता हूँ। DB5 एक रो क्रिएट हो गया। आप देखेंगे तो अब DB5 भी आपको लिस्ट में नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, डेटाबेस का जो डेटा सोर्स डिटेल है ना, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। यह आपको जाकर सिंपल प्रॉपर्टीज फाइल में पेस्ट कर देना है। हम ये कोड आपको गिटहब पे डालने वाले हैं, वहाँ से आपको कोड इजीली मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये कोड डाल दूंगा। तो यहाँ पे DB5 मैंने अभी DB5 क्रिएट किया है, करेक्ट। तो DB5 मैंने डाल दिया, ये हो गया। और इसमें मैंने सारा डिपेंडेंसी भी डाल दिया और यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर है, करेक्ट। सो ये टेस्ट का कंपाइलेशन एरर है। हम टेस्ट में जाके सिंपली, क्योंकि अभी टेस्ट कुछ किया नहीं है, तो इसको हम कमेंट कर दिए। अब इसको फिर से आप क्लीन इंस्टॉल करेंगे तो बिल्ड सक्सेस हो जाएगा। मीनवाइल हमको इसमें कुछ पैकेज बनाने हैं। इंटिटी पैकेज मैंने बनाया। इंटिटी के अंदर आपको एक क्लास लिखना है, यूजर इन्फो और इसमें मुझे @इंटिटी, ये तो इंटिटी के लिए है। दूसरा एनोटेशन होगा डेटा, ये लॉम्बॉक का एनोटेशन है। उसके बाद 3 एनोटेशन मैंने लॉम्बॉक का डालूंगा और ऑल आर कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्टर जो जितने भी फील्ड है उसका कंस्ट्रक्टर ये बनाएगा बेसिकली हमको। उसके बाद नो, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसमें आप लिखिए प्राइवेट इंटीजर आईडी, ये आईडी हो गया। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल्स, ठीक है। और ये एंटिटी क्लास है तो इसमें प्राइमरी की मैंने इसको बनाऊंगा आईडी, ठीक है, आईडी। उसके बाद जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू के अंदर इसमें आप आइडेंटिटी जनरेटेड टाइप आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये एंटिटी क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं इसमें सर्विस पैकेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एंटिटी क्रिएट हो गया। उसके बाद रिपोजिटरी एंड सर्विस मुझे अभी क्रिएट करना है पैकेज। तो रिपोजिटरी, अभी रिपोजिटरी में मैं एक मेथड ही लिखूंगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और रिपोजिटरी पैकेज हुआ। रिपोजिटरी के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर इन्फो रिपोजिटरी, यूजर इन्फो रिपोजिटरी। इसको आप एनोटेट कर देंगे @रिपोजिटरी से, और इसको मुझे एक्सटेंड करना होगा JPA रिपोजिटरी से। ये इंटरफेस है तो इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, JPA एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। और इसके जेनेरिक टाइप में मुझे यूजर इन्फो जो अपना एंटिटी है उसको पास करना होता है, यूजर इन्फो, ठीक है। और सेकेंड में मुझे उसका प्राइमरी की का डेटा टाइप जो कि इंटीजर है, ये हो गया। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं लिखूंगा फाइंड बाय नेम। ये मैं बाद में बताऊंगा फाइंड बाय नेम ही क्यों अभी लिखा। स्ट्रिंग यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम आएगा, ठीक है, यूजर नेम आएगा। इसका रिटर्न टाइप जो होता है ये ऑप्शनल रिटर्न करता है, ठीक है। इसको ना आप यहाँ पे कर दीजिए और ये हटा दीजिए, ये ओवरराइड मेथड नहीं है, ये मेरा मेथड, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी हो गया। उसके बाद सर्विस पैकेज में चलते हैं। सर्विस में एक्चुअली 3 क्लास में लिखने वाला हूँ। एक तो यूजर इन्फो सर्विस होगा, वो मैं यूजर इन्फो सर्विस, ठीक है, यूजर इन्फो सर्विस होगा, ठीक है। ये यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट्स यूजर डिटेल्स सर्विस, ये एक ये जावा स्प्रिंग सिक्योरिटी का ही है। और ये बोलेगा इम्प्लीमेंट्स मेथड लोड बाय यूजर नेम, एक मेथड होता है इसका लोड बाय यूजर नेम। इस वजह से मैं रेपो में लोड बाय यूजर नेम में मैं उसी को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिपोजिटरी, सॉरी ये सर्विस है ना, तो सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ रिपोजिटरी का जो मेथड है, इसीलिए मैं वहाँ फाइंड बाय यूजर नेम मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑटो वायर करना होगा, ऑटो वायर यूजर रिपोजिटरी को प्राइवेट यूजर इन्फो रिपोजिटरी, ठीक है, यूजर इन्फो रिपोजिटरी। उसके बाद एक और लगेगा ऑटो वायर जो कि पासवर्ड इनकोडर। जब हम डेटा सेव करेंगे उस समय मुझे डेटा को पासवर्ड को इनकोड करके सेव करना पड़ता है, पासवर्ड इनकोडर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना है यूजर रिपोजिटरी से कॉल करना है उस मेथड को। कैसे कॉल करेंगे, अपने पास है यूजर इन्फो रिपोजिटरी का रेफरेंस डॉट फाइंड बाय नेम जो क्रिएट किया है, और उसमें हम पास करेंगे यूजर नेम। ये देगा कंपाइलेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर है, करेक्ट। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग करना है, यहाँ पे यूजर नेम करना है, यूजर नेम, ठीक है। ये हो गया। ये अब इसको हम लोकल वेरिएबल में कर देते हैं जो ऑप्शनल टाइप का है, ठीक है। और यहाँ से
यहाँ से ये जो रिटर्न करेगा यूजर डिटेल रिटर्न करता है, करेक्ट। बट मुझे यहाँ पे यूजर इन्फो मिल रहा है, तो इसको मुझे ना यूजर डिटेल्स में मैप करना है। तो उसके लिए इसको आप पहले लिख दो यूजर इन्फो, ये जनरेटेड वैल्यू होता है इसलिए ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो यूजर इन्फो डॉट मैप करेंगे ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन इंटरफेस लेता है। तो यहाँ पे हमने मेथड रेफरेंस पास कर देंगे यूजर इन्फो डिटेल, यूजर इन्फो फॉर डिटेल्स, यूजर इन्फो डिटेल्स, ठीक है। यूजर इन्फो डिटेल्स इसका कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है, ठीक है। तो ये यूजर इन्फो डिटेल्स है नहीं, तो यूजर इन्फो डिटेल एक मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा क्लास, यूजर जो यूजर इन्फो को यूजर इन्फो डिटेल में कन्वर्ट करेगा, यूजर इन्फो डिटेल्स, ठीक है। यूजर इन्फो डिटेल्स मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जो यूजर डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, ठीक है। इसका भी एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहेगा, ये सारे को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, सारे को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसका इसमें एक कंस्ट्रक्टर मुझे लिखना है, कंस्ट्रक्टर लिखना है, कंस्ट्रक्टर यूजर इन्फो डिटेल। जो कंस्ट्रक्टर वहाँ हम कॉल कर रहे हैं ना, वही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मुझे लिखना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा जो यूजर इन्फो लेगा, करेक्ट, यूजर इन्फो लेगा, यूजर इन्फो, और इसको यूजर इन्फो लेगा और इसको नेम को यूजर नेम इक्वल टू, इस यूजर नेम को मैं बाद में यूज करने वाला हूँ, यूजर इन्फो डॉट गेट नेम, देन पासवर्ड इक्वल टू यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी चाहिए, तो इंटिटी में मैं जाऊँगा, इंटिटी में यहाँ पे पासवर्ड भी मैं लिख देता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे गेट पासवर्ड, करेक्ट। और ये वेरिएबल मैं ऊपर क्रिएट कर दूंगा, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू नल स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू नल, देन एक और होता है ऑथोरिटीज, एक वेरिएबल मुझे स्ट्रिंग, ये लिस्ट होता है, लिस्ट ये होता है ग्रांटेड ऑथोरिटी टाइप का, ग्रांटेड ऑथोरिटी, और इसको ऑथोरिटीज ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, ऑथोरिटीज को हम डालना पड़ेगा एरेज डॉट स्ट्रिंग, देन यूजर इन्फो में रोल्स होते हैं, रोल्स डॉट स्प्लिट करना पड़ेगा, बहुत सारे रोल भी हो सकता है एक यूजर के पास। उसके बाद डॉट मैप में हम पास करेंगे सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटी का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डॉट कलेक्ट टू लिस्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी है ये ऑथोरिटी का है, तो ऑथोरिटीज इसमें पास कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड पास कर देंगे। यहाँ पे यूजर नेम है, यूजर नेम पास कर देंगे। ये जो भी है फॉल्स ना, उसको हम ट्रू कर देंगे। ये सारा मेथड ना जो इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका यूजर डिटेल का सारा मेथड है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रू ट्रू, ठीक है। उसके मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब मुझे राइट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किए हैं, सारा मेथड का सिग्नेचर खुद ही आ गया, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे अब देखेंगे यूजर डिटेल्स,
अब इसमें मुझे यहाँ पे डालना है यूजर इन्फो डिटेल, यूजर इन्फो डिटेल्स का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यूजर इन्फो डिटेल्स का कंस्ट्रक्टर इतना ही नहीं, डॉट और एल्स थ्रो, मुझे थ्रो कराना है, अगर नहीं हुआ तो थ्रो कराना है। यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना होगा और जिसमें थ्रो कराना है न्यू यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसके अंदर है मैसेज टाइप यूजर नॉट फाउंड और उसके बाद प्लस में आप कर दीजिए वो यूजर नेम भी लिख दीजिए, यूजर नेम, सो उससे पता चल जाएगा ये यूजर अवेलेबल नहीं है। ये हो गया इस मेथड का सिग्नेचर, लोड बाय यूजर नेम। ठीक है, दूसरा मेथड मुझे इसमें लिखना पड़ेगा ऐड यूजर। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग ऐड यूजर, जिसमें यूजर इन्फो आएगा, यूजर इन्फो और इसमें हम यूजर इन्फो रिपोजिटरी डॉट सेव यूजर इन्फो करेंगे। ठीक है, कितना तक सही है, रिटर्न कर देंगे यूजर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना तो कर दिए, बट ये मेरा अभी तक प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मल पासवर्ड जो यूजर क्रिएट किया वही सेव हो गया, बट उसको इनक्रिप्ट करके सेव करना है। तो उसके लिए यूजर इन्फो डॉट सेट पासवर्ड और यूजर इन्फो डॉट सॉरी उसके बाद इसमें ना हमको इनकोडर का यूज करना है, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड और यूजर इन्फो डॉट गेट पासवर्ड। अब इसमें क्या हो गया, पासवर्ड को उसमें से लिए उसको इनकोड कर दिए, फिर उसको यूजर इन्फो के पासवर्ड में डाल दिए जो कि ओवरराइड हो गया। अब ये इनकोडेड पासवर्ड हुआ। ठीक है, हाँ, तो इसमें एक और मेथड, दो मेथड और लिखेंगे, एक तो गेट ऑल यूजर और एक स्पेसिफिक यूजर। ठीक है, तो गेट ऑल यूजर के लिए सिंपल हम रिपोजिटरी कॉल करेंगे फाइंड ऑल, ये सारे यूजर को रिटर्न करेगा जो कि लिस्ट करता है। तो यहीं पे आप रिटर्न लिख दीजिए। ओके, दूसरा मेथड मैं इसमें लिखूंगा पब्लिक, जो स्पेसिफिक यूजर को रिटर्न करेगा, जो कि यूजर इन्फो टाइप का रहना चाहिए क्योंकि यूजर इन्फो रिटर्न करेगा, गेट यूजर। ठीक है, और इसमें वो आईडी पास करेंगे, आईडी बेस्ड ऑन आईडी रिटर्न रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी। ये ऑप्शनल रिटर्न करता है, यहाँ पे हम आईडी भेजेंगे, डॉट गेट करना पड़ेगा तब ये हो जाएगा। ये हो गया, सर्विस में दो क्लासेस मैंने कंप्लीट कर दिया। तीसरा क्लास है जो JWT से रिलेटेड है और इसको यूजर सर्विस डिटेल में इसलिए हमको करना पड़ा क्योंकि यूजर सर्विस डिटेल ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का क्लास है, इस सर्विस को हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए किए हैं क्योंकि इस क्लास, ये वाला जो मेथड है ना, ये मेथड स्प्रिंग सिक्योरिटी का है जिसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ओवरराइड किए हैं, तो इसीलिए ये करना जरूरी था। अगर इसको नहीं करेंगे ना तो स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे JWT सर्विस, JWT सर्विस। ठीक है, ये JWT सर्विस और ये यूजर सर्विस जो था, ये भी, इसको भी हम लोग सर्विस, ठीक है ऑलरेडी एनोटेशन है, इसको भी मुझे सर्विस नहीं, इसको कंपोनेंट करना पड़ेगा, कंपोनेंट। आप सर्विस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और इसमें हमको, मेरा सबसे पहला मेथड रहेगा जनरेट टोकन। ठीक है, पब्लिक टोकन स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग जनरेट टोकन में मुझे यूजर नेम, जनरेट टोकन हम बेस्ड ऑन यूजर नेम करेंगे, यूजर नेम। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले
एक क्लेम्स बनाना होगा। क्लेम्स क्या होता है, जिसमें हम ना क्लेम्स में हम सेट करते हैं, क्लेम्स जो होता है हैशमैप होता है, तो हैशमैप में हमको सेट करना पड़ेगा, जैसे यूजर नेम एंड अदर थिंग्स। ये आगे चल के अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैप क्रिएट करते हैं, जिसका की होगा स्ट्रिंग टाइप का, वैल्यू रहेगा ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। इसका नाम देते हैं क्लेम्स, न्यू हैशमैप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे JWT s.builder स्पेलिंग करेक्ट है ना, बिल्डर डॉट सेट क्लेम्स, यहाँ पे हम क्लेम्स को डाल देंगे, डॉट सेट सब्जेक्ट यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे, डॉट सेट कब इशू हुआ वो डालना पड़ता है, इशू एट टाइम। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, न्यू डेट, और इसमें हम डालेंगे सिस्टम का करंट, सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड। उसके बाद एक्सपायर कब होगा, सेट एक्सपायरेशन, होप सो स्पेलिंग करेक्ट होगा, न्यू यहाँ पे भी डेट, सिस्टम डॉट करंट डेट इन मिली सेकेंड, प्लस जब ये इशू हुआ उसके कितने देर के बाद। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड होता है, 1000 उसको जितने से मल्टीप्लाई करना कितने मिनट के लिए, तो इंटू 60 कर दीजिएगा, 60। आपको कुछ और टाइम के लिए बढ़ाना है तो लेट्स से 30, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी सेट करना है, डॉट सेट साइनिंग की। एक साइनिंग की होता है जिसमें सीक्रेट की का ज़रूरत होता है, करते हैं साइन SIGN साइन विथ, और इसके गेट साइनिंग की हम लिखेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे SIGN, जो यहाँ पे साइनिंग की देगा। ऐसा इसलिए करेंगे, साइनिंग की जो होता है की रिटर्न करता है। आगे चल के वो मेथड लिखते हैं, सिग्नेचर एल्गोरिदम, सिग्नेचर एल्गोरिदम से बहुत सारे एल्गोरिदम होता है, जो HS256 पॉपुलर है, 256। इसके बाद डॉट कॉम्पैक्ट, ये हुआ, रिटर्न करते हैं। और इस मेथड को क्रिएट करते में भी कंपाइलेशन एरर है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको अभी रिजॉल्व करते हैं। ये जो की है वो मुझे पहले बाइट लेना पड़ेगा, बाइट एरे में की बाइट्स, इसमें हम डिकोडर यूज करेंगे, डिकोडर डिकोडर्स डॉट बेस64 डॉट डिकोडर सीक्रेट, एक सीक्रेट की भी मुझे बनाना होगा। तो अभी ये कंपाइलेशन एरर है, आई थिंक फिर से बिल्ड मैंने किया, तो आप देखेंगे इंपोर्ट करना होगा, इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए। और ये बाइट जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, और ई होता है ना बाइट, इसको भी इंपोर्ट करना होगा। और डिकोड, इट्स डिकोड, ठीक है। और ये सीक्रेट अपने को यहाँ पे क्रिएट करना होगा, एक स्ट्रिंग जो काफ़ी लंबा रहता है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग दे लीजिए, मे बी 50-60 कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न करता है, रिटर्न कीज,
इसमें हम ये बाइट एरे पास कर देंगे की बाइट्स। ओके, ये हो गया जनरेट की। ठीक है, ये तो टोकन जनरेट करने का लॉजिक हो गया। बट मुझे टोकन से यूजर नेम कैसे जनरेट करना है, टोकन से क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन टाइम कैसे जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट क्लेम्स करते हैं। जो क्लेम हम जो डाले हैं ना, इसी में सारा डिटेल रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक मेथड लिखते हैं प्राइवेट जो क्लेम्स रिटर्न करेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, इसमें टोकन मिलेगा, टोकन, और ये सिंपली रिटर्न करेगा डॉट पार्स बिल्डर और डॉट, इसमें हम साइनिंग की पास करेंगे, गेट साइनिंग की, उसके बेस पे फिर इसको बिल्ड करेंगे डॉट पार्स क्लेम्स JWS, और इसमें फिर से हम टोकन पास करेंगे, और उसके बाद इसका बॉडी मुझे चाहिए डॉट गेट बॉडी। दैट्स इट, ये हो गया क्लेम एक्सट्रैक्ट करने का। बट उसमें यूजर नेम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये यूजर नेम वाला मुझे बाहर से भी कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट यूजर नेम, इसमें भी आएगा टोकन, स्ट्रिंग टोकन, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूजर नेम। ठीक है, ये मेथड अभी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसका रिटर्न टाइप रहेगा जेनेरिक टाइप का, टोकन, एंड सब्जेक्ट में रहेगा फंक्शनल इंटरफेस क्लेम रिजॉल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा फंक्शनल इंटरफेस, और जिसका ये टाइप रहेगा क्लेम्स, देन जेनेरिक टी, देन इट्स नेम, इसका नेम है क्लेम रिजॉल्वर। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली क्लेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, क्लेम को अपने पास एक है एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम, इसी मेथड को यूज करके मैं क्लेम को एक्सट्रैक्ट करूँगा। इक्वल टू एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम, इसमें टोकन देते हैं, ये मेरे पास एक क्लेम्स आ गया ऑल क्लेम्स। ठीक है, और इसमें से हमको पर्टिकुलर वो क्लेम चाहिए जिस टाइम ये कॉल हो रहा है। सपोज यूजर नेम के लिए तो यूजर नेम वाले इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न क्लेम रिजॉल्वर, क्लेम रिजॉल्वर में अगर सब्जेक्ट पास कर रहे हैं, डेट मीन्स यूजर नेम पास हो रहा है, तो उस समय ये देगा यूजर नेम को रिटर्न करेगा, अप्लाई क्लेम्स सिंपली। और उसके बाद डेट एक्सपायरेशन के लिए भी करना है, तो पब्लिक जो कि डेट देगा, एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, इसमें भी टोकन पास करेंगे, टोकन, उस टोकन से ये एक्सट्रैक्ट करके टाइम देगा। ठीक है, रिटर्न एक्सट्रैक्ट क्लेम। ठीक है, इसमें अगेन टोकन पास करेंगे, और टोकन के बाद यहाँ पे हम मेथड रेफरेंस गेट एक्सपायरेशन, यहाँ पे एक्सपायरेशन पास करेंगे, तो उस समय ये एक्सपायरेशन ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हो गया। चेक करता हूँ कि टोकन एक्सपायर है कि नहीं। ठीक है, बुलियन इज टोकन एक्सपायर्ड। ठीक है, इसमें टोकन भेजेंगे, टोकन को चेक करेंगे, रिटर्न एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन, इसमें टोकन पास करेंगे, टोकन डॉट बिफोर अभी का करेंट डेट, न्यू डेट, इससे पहले का है क्या। ठीक है, उसके बाद एक पब्लिक मेथड रहेगा जो बुलियन रिटर्न करेगा। बेसिकली इस मेथड को कॉल वहीं पे हम करने वाले हैं, बुलियन वैलिडेट टोकन, ये मेथड मैं बाहर से कॉल करने वाला हूँ,
इसमें स्ट्रिंग टोकन रहेगा या इवन देन यूजर डिटेल्स रहेगा, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स। देन यहाँ पे आकर मुझे यूजर नेम उसमें से लेना है, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू एक्सट्रैक्ट यूजर नेम, टोकन पास किया, देन रिटर्न यूजर नेम, ये एक्चुअली बुलियन रिटर्न करेगा, यूजर नेम डॉट इक्वल्स यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूजर नेम। जो यूजर डिटेल्स में यूजर नेम है एंड जो टोकन में यूजर नेम है वो सेम है क्या, एंड वन मोर कंडीशन, टोकन एक्सपायर है क्या, टोकन शुड बी नॉट एक्सपायर्ड, इज टोकन एक्सपायर्ड, इसमें भी हम टोकन भेजेंगे। ठीक है, हो गया। एक्चुअली JWT सर्विस अब हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे हम फिल्टर पैकेज बनाएंगे जिसमें हम फिल्टर लिखेंगे। जब रिक्वेस्ट आता है उसके बीच में ही, मतलब API हिट होने से पहले ही फिल्टर करना पड़ता है, वहीं पे मुझे चेक करना होता है सारे चीज़, इसीलिए हम लोग फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर पैकेज, इसके अंदर JWT फिल्टर लिखेंगे, JWT फिल्टर, फिल्टर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ये एक्सटेंड करेगा एक क्लास है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, हर रिक्वेस्ट के लिए एक बार ये कॉल होगा। ठीक है, इन्वोक होगा। इसका डू फिल्टर मेथड है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें JWT सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, @ऑटो वायर कर लेते हैं, प्राइवेट JWT सर्विस, देन यूजर सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी, यूजर सर्विस, यूजर इन्फो सर्विस, यूजर इन्फो सर्विस। ये हो गया, इस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग में ऑथ हेडर लेते हैं, ऑथ हेडर जो कि इस रिक्वेस्ट में आया रहेगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में ऑथ हेडर रहेगा। तो यहाँ से हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, हेडर काइंड ऑफ मीन्स मैप रहता है, तो उसमें की डालेंगे कौन सा हेडर में हम पास कर रहे हैं, ऑथोराइजेशन, ZATION, करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, ऑथोराइजेशन। अब ऑथ हेडर मुझे मिल गया, तो स्ट्रिंग टोकन इक्वल टू नल, राइट नाउ टोकन नल लेते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू नल, देन इफ यहाँ पे चेक करते हैं ऑथ हेडर नॉट इक्वल टू नल एंड auth header starts with bearer, BARER, देन ये इनसाइड लूप में जाएगा, इफ कंडीशन ब्लॉक में जाएगा, देन टोकन मुझे यहाँ से करना है, टोकन लेना है। टोकन कैसे लेंगे, क्योंकि सबसे पहले बेयरर रहेगा उसके बाद टोकन रहेगा, तो बेयरर का आप कैरेक्टर काउंट करेंगे 7 कैरेक्टर होगा, तो इसीलिए ऑथ हेडर डॉट सब स्ट्रिंग यहाँ पे 7 पास करेंगे, तो 7 कैरेक्टर के बाद से आ जाएगा। ठीक है, और यूजर नेम जो होगा, यूजर नेम इक्वल टू JWT सर्विस डॉट एक्सट्रैक्ट यूजर नेम, यहाँ पे हम टोकन जो लिए हैं वो पास कर देंगे, टोकन मुझे यूजर नेम मिल गया। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे यूजर नेम नल नहीं होना चाहिए, करेक्ट, देन आगे का ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, इफ यूजर नेम नॉट इक्वल टू नल एंड security context holder dot get context dot get authentication इक्वल टू नल, देन आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मुझे चाहिए यहाँ पे यूजर डिटेल, यूजर डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, यूजर इन्फो सर्विस डॉट लोड बाय यूजर नेम,
यहाँ पे हम पास करेंगे यूजर नेम, मुझे मिल गया, इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यूजर डिटेल्स मिल गया। यूजर डिटेल्स मिलने के बाद अगेन मुझे चेक करना होगा इफ़ वो टोकन एक्सपायर है कि नहीं। वैलिडेट टोकन, वैलिडेट टोकन, यहाँ पे सिंपली टोकन पास करना है, देन यूजर डिटेल्स पास करना है। ठीक है, ये करेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। ये बहुत लंबा नाम है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। आप हाफ टाइप करेंगे ना तो वो आ जाता है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। इसको ऑथ टोकन कर लें, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी एक्चुअली इसी को यूज करता है। न्यू, ठीक है, इसके अंदर आपको पास करना है यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूजर नेम, यूजर डिटेल्स डॉट गेट पासवर्ड। यूजर डिटेल्स, सॉरी, इसके अंदर आपको पास करना है यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स ही लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तीन पैरामीटर लेता है, नल, देन ऑथोरिटी, यूजर डिटेल्स डॉट गेट ऑथोरिटी, डॉट गेट ऑथोरिटीज। ठीक है, यूजर डिटेल्स, देन और टोकन में मुझे सेट करना रहता है, और टोकन डॉट सेट डिटेल्स। इसमें अब मुझे सेट करना होगा वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, सोर्स, देन इसको डॉट बिल्ड डिटेल्स, बिल्ड डिटेल्स। इसमें किसको बिल्ड करना है, रिक्वेस्ट को, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है उधर से। देन अब सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर को मुझे अपडेट करना है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन, इसमें हम करेंगे ऑथ टोकन। ये हो गया कंप्लीट, ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। अब ये सब होने के बाद हम फिल्टर चैन डॉट डू फिल्टर करेंगे, डू फिल्टर, इसमें अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम कर दिए। अब मेरा नेक्स्ट काम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। मेरा नेक्स्ट काम है अब कॉन्फ़िगरेशन में बनाने का। एक और एंटिटी मुझे बनाना है जो कि ऑथ रिक्वेस्ट के लिए, लॉगिन के लिए बनाना होगा, ऑथ रिक्वेस्ट। इसमें भी हमको डालना डेटा ऑल आर कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर। इसमें दो ही फील्ड रहेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। जब लॉगिन करेंगे तो ये वाला पोजो मैं यूज करूँगा। अब एक पैकेज बनाता हूँ कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में बेसिकली हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी जो भी कर रहे थे वो JWT का कॉन्फ़िगरेशन, JWT कर रहा था, JWT का इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, पहले इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, एक्सटेंड करना पड़ता था वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर एडेप्टर को, जो कि अब स्प्रिंग बूट 3 में वो हट गया। अब न्यू तरीका से, न्यू वे से करते हैं, जो कि है, इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, इनेबल वेब सिक्योरिटी, ठीक है, इनेबल वेब सिक्योरिटी, और इनेबल मेथड सिक्योरिटी, ये कर देंगे ना। उसके बाद इसमें ऑटो वायर की ज़रूरत पड़ेगा, प्राइवेट फिल्टर जो क्रिएट किया है ना उसका ज़रूरत यहाँ पड़ेगा, JWT फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, JWT फिल्टर, देन
यहाँ पे अब सिर्फ बीन क्रिएट करना है, 2-3 बीन क्रिएट करना, बीन क्रिएट करना है। पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस जो न्यू रिटर्न करेगा, न्यू जो यूजर इन्फो सर्विस उसको इम्प्लीमेंट करता, न्यू यूजर इन्फो सर्विस, दैट्स इट। ठीक है, ये इसको रिटर्न किया, ये एक ब्रैकेट ज़्यादा है, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, @bin मेन कॉन्फ़िगरेशन ये बीन में है जो सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं। तो अभी जो बीन अभी क्रिएट करने वाले हैं वो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, तो इसको क्रिएट करते हैं। बीन पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसके अंदर हम लोग देते हैं HTTP सिक्योरिटी, इसी का हम, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले डिजेबल करते हैं CSRF को, रिटर्न लिखिए HTTP सिक्योरिटी डॉट CRF और CSRF, यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। ये F लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं CSRF, क्योंकि अंदर का वेरिएबल है। डॉट डिजेबल किया और आपको ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट करना है, तो इसमें आप ऑथ लीजिए, ये लिखिए, देन ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर, यहाँ पे बहुत सारे आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं परमिट ऑल कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं परमिट ऑल कर देता हूँ, रिक्वेस्ट मैचर देन परमिट ऑल। इसमें हम URL लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे फिर से डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, करेक्ट, ये वाला को आप यहाँ ले लीजिए। देन डॉट सेशन मैनेजमेंट में जाते हैं, सेशन पॉलिसी में हम डालेंगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी, ये स्टेटलेस है, स्टेटलेस। देन डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, वो कर लेते हैं। देन ऐड फिल्टर बिफोर JWT फिल्टर, देन यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास, आफ्टर दैट डॉट बिल्ड, देन हो गया ये कंप्लीट। ये क्लास, ये यहाँ पे मेथड क्रिएट करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये भी एक पिन है, बिन क्रिएट करना पड़ेगा जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर रिटर्न करेगा। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर रिटर्न क्या करेगा वो भी बताते हैं। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, दैट मीन्स ये डेटाबेस से प्रोवाइडर, ठीक है। न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, देन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस, इसमें हमको यूजर डिटेल सर्विस प्रोवाइड करना है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में फिर से सेट करना है पासवर्ड डिकोडर, पासवर्ड इनकोडर, डिकोडर नहीं, पासवर्ड इनकोडर,
ठीक है, ये सब अपन को यहाँ पे बिन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला बिन अपने को यहाँ पे लिखने पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, यहाँ पे हम वही रिटर्न न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर, लेट्स इट, ये कर दिए। ये है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अपन इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। और उसके बाद एक और बिन क्रिएट करना है, ये भी बिन है, तो इसके पीछे ऊपर भी एनोटेशन बिन का रहेगा। एक और बिन है ऑथेंटिकेशन मैनेजर का, @bin पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, समथिंग ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िग समथिंग लाइक दैट। और ये रिटर्न करता है config dot get authentication manager, return config ऐसे get authentication manager। तो add exception, ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, तो इसलिए इसमें ऐड एक्सेप्शन। तो ये हो गया कंप्लीट। इसमें भी आपको एक्सेप्शन कम डालना होगा। ठीक है, अब एक कंपाइलेशन एरर और है, ऐसा बोल रहा है। ये क्या है, क्या कंपाइलेशन एरर है कहाँ पे? ओके, देन ये रिटर्न करता है ऑथेंटिकेशन, रिटर्न ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्रिएट करते हैं कंट्रोलर क्लास। तो एक कंट्रोलर पैकेज बना लेते हैं, कंट्रोलर, इसमें यूजर कंट्रोलर, सिंपल यूजर कंट्रोलर एक बना लेते हैं। ये यूजर कंट्रोलर हो गया। ये रेस्ट कंट्रोलर है, तो रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन, देन रिक्वेस्ट मैपिंग। यहाँ पे आप कुछ भी मैपिंग, मैं तो यहाँ पे ऑथ लिख देता हूँ, ये ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो इसमें पहला मेरा गेट एपीआई रहेगा, गेट मैपिंग, जो सिंपल चेक करेंगे कि मेरा एप्लीकेशन आप है कि नहीं। वेलकम, पब्लिक, ये सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये ठीक है, दूसरा पोस्ट मैपिंग, ये यूजर ऐड करने के लिए रहेगा। ऐड यूजर, इसमें बॉडी आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी आएगा इसमें यूजर इन्फो टाइप का, यूजर इन्फो। यहाँ पे यूजर सर्विस का मेथड कॉल करेंगे, तो ऑटो बायर चाहिए, ऑटो बायर प्राइवेट यूजर इन्फो सर्विस, यूजर इन्फो सर्विस, and then simply यहाँ पे यूजर इन्फो सर्विस डॉट ऐड यूजर, ऐड यूजर, यूजर इन्फो इसमें पास कर दिए, हो गया। और ये रिटर्न भी करता है एक स्ट्रिंग। दूसरा हम करेंगे
पोस्ट मैपिंग सिंपल, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको हम लॉगिन, यहाँ पे रहेगा ऑथ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ऑटो वायर प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर को करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट, इसमें मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड भेजना पड़ेगा। न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन ये एक्सेप्ट करेगा। ऑथ रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम, ऑथ रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड, ये मिल जाएगा। इसको लोकल वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो टोकन जनरेट करेगा, ऑथेंटिकेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, तो रिटर्न JWT सर्विस यहाँ पे। देन हम टोकन जनरेट कराएंगे, अगेन ऑटो वायर प्राइवेट JWT सर्विस, JWT सर्विस ही टोकन जनरेट करता है, JWT सर्विस डॉट जनरेट टोकन, यहाँ पे यूजर ऑथ रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम, अदरवाइज एल्स में ये थ्रो करेगा, थ्रो न्यू यूजर नेम नॉट फाउंड, यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनवैलिड यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है, इनवैलिड यूजर रिक्वेस्ट ये थ्रो करेगा। ये हो गया। अब कुछ API हम एक्स्ट्रा भी लिखते हैं, जो अंडररेट यहाँ पे, उसके बाद अब लिखते हैं, ये तो लॉगिन हो गया, एक ऐड यूजर है, ये सबको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉट गेट मैपिंग इस सब को, जैसे गेट और यूजर्स, गेट यूजर्स करें, यूजर्स पब्लिक लिस्ट यूजर इन्फो, गेट ऑल यूजर्स, यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। ये हुआ, और स्पेसिफिक यूजर मुझे चाहिए, तो भी डायरेक्ट इसको हम पेस्ट कर देते हैं, गेट मैपिंग यूजर स्लैश, यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, आईडी, यहाँ पे डायरेक्ट पाथ वेरिएबल integer id and this will return user info only. हाँ, यूजर सर्विस इन्फो सर्विस में देख लेते लास्ट वाला में था, गेट यूजर यहाँ पे आईडी पास करते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे हमको अभी ऑथेंटिकेट डालना होगा, प्री ऑथराइज डालना होगा, अभी तो नहीं डाले हैं, लेट्स सी, पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको सिंपली ये मेथड को खोलना है। जब आप स्प्रिंग बूट क्रिएट किए हैं तो ये क्लास ऑलरेडी बन जाता है। यहाँ पे मेन मेथड है, उसको रन करेंगे, ये आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा,
एनोटेशन ये लॉम्बॉक के लिए होता है, ठीक है। या कुछ एक्सेप्शन आया, वो एक्सेप्शन को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्यों है। ये एक्सेप्शन आया है पैटर्न कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये जब हम कॉन्फ़िग किए हैं ना, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पैटर्न को हम बाद में करेंगे, ठीक है। मेरा पैटर्न है ऑथ वेलकम को ये परमिट करेगा, ऑथ ऑथ स्लैश ऐड यूजर को परमिट करेगा, ऑथ स्लैश लॉगिन को ये परमिट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके, ये एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ये चेक करने के लिए है अप है कि नहीं है। यूजर तो ऐड करने के लिए सबसे पहले साइन अप के लिए तो एक्सेस सबको होना चाहिए, लॉगिन के लिए भी एक्सेस होना चाहिए। लॉगिन के बाद, लॉगिन के लिए आप क्रेडेंशियल डालेंगे, ये कह सकते हैं ऐड यूजर साइन अप जैसा है। अब देख सकते हैं प्रोजेक्ट अपना रन हो रहा है। अब हम जाएंगे पोस्टमैन पे, पोस्टमैन पे लिखते हैं लोग HTTP या आ ही गया है। आप वेलकम वाला कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। HTTP//localhost 8080/auth/welcome वेलकम, ठीक है। इसको करेंगे, सबसे पहले ये चेक करते हैं ये है कि नहीं, ठीक है। इसका एक्सेस है मुझे। दूसरा बनाते हैं ऐड यूजर के लिए, पहले तो यूजर ऐड करना पड़ेगा। आप डेटाबेस में देख सकते हैं यूज DB5, मेरा DB5 है, ठीक है। यूज DB5 डेटाबेस चेंज शो टेबल्स, अभी टेबल्स यूजर इन्फो है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर इन्फो। देखते हैं अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए पोस्ट मेथड चाहिए, ठीक है। ऐड यूजर कर लीजिए, ऐड यूजर। यहाँ पे बॉडी रॉ और देन जेसन। आप इसमें नेम में टेक्सॉफ्ट डाल दीजिए, पासवर्ड में आपको डालना पड़ेगा सपोज टेक डाल दिए। देन आपको ईमेल में डालना पड़ेगा टेक्सॉफ्ट@gmail, टेक्सॉफ्ट@gmail.com सपोज। देन रोल्स यूजुअली कैपिटल में लिखते हैं, यूजर रोल्स, ठीक है। ये डेटा हम इसमें करते हैं, यूजर एडेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक डेटा है पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अब इसमें हम एक करते हैं लॉगिन का, लॉगिन का करते हैं। लॉगिन के लिए हमको क्या करना है, रॉ देखते हैं लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। जेसन यूजर नेम, करेक्ट यूजर नेम लॉगिन के लिए ऑथ रिक्वेस्ट में यूजर नेम है टेक्सॉफ्ट, पासवर्ड है टेक। करके देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। फॉरबिडन, देखिए फॉर अनऑथराइज है, तो इसको ऑथराइज करने के लिए अभी क्या करना होगा, देखिए एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन है, इस लॉग को
रिमूव करता हूँ, फिर से हिट करता हूँ, देखिए देखिए कहीं तो एरर आया है। ये बोल रहा है वो जो लेंथ है ना सीक्रेट की का, वो बड़ा होना चाहिए, वो और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही जब एरर आता है तब हम लोग सीखते हैं कि क्या मिस है। विदाउट एरर आए हम लोग नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट हुआ। अब हम फिर से इसको हिट करेंगे, देखते हैं। अब देखिए आपको एक टोकन मिला। इस टोकन का करना क्या है, इस टोकन को कॉपी कीजिए और आपका जो है गेट यूजर, गेट यूजर्स, गेट यूजर्स जो है इसको आप हिट कीजिए। नहीं हिट हो रहा क्योंकि ये अनऑथराइज्ड है। अब इसमें हमको क्या डाले थे, बेयरर टोकन, करेक्ट, बेयरर टोकन। तो यहाँ पे बेयरर टोकन भेजना होगा, जो टोकन आपको मिला है। इसको करने के बाद भी देखिए ऑथराइज हो गया, बट इसमें पासवर्ड भी आ गया। तो पासवर्ड को आप वहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं जेसन का वो डाल के। तो ये रहा JWT ऑथेंटिकेशन। अगर यहाँ पे आप टोकन में कुछ भी चीज़ इनकरेक्ट डालते हैं, कोई भी डेटा, जैसे ए डाल दिया मैंने, अब करो, आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि ये वैलिड टोकन नहीं है। ये टोकन का कुछ एक्सपायरेशन टाइम भी होगा। अभी तो कुछ देर के लिए है क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं कितना सर्विस में, 1 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, 1 मिनट इंटू 3 मीन्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हैं। तो आप इसको ना ये हटा देंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। 1 सेकेंड के लिए भी कर सकते हैं। 1 सेकेंड का करने के लिए जब तक आप लॉगिन करेंगे फिर एक्सपायर हो गया रहेगा टोकन, करेक्ट। तो अब भी आप कंसोल को हटाइए और आप हिट कीजिए गेट यूजर्स। यहाँ पे अगर डालेंगे 1 तो आपको सेम सेम रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे ऐड यूजर आप कर देंगे। ऐड यूजर यहाँ पे टेक्नो, पासवर्ड टेक्नो। अब देखिए, अब यहाँ पे करेंगे, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी टोकन है, डेट मीन्स आप ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 करोगे तो सेकेंड यूजर आपको मिलेगा। ठीक है, ये 2 को हटा दीजिए, आपको कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि कंप्लीट इस JWT स्प्रिंग सिक्योरिटी मुझे प्रोजेक्ट टाइप करना पड़ा है। मैं पहले से टाइप करके कुछ भी नहीं रखा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए। ये जो भी कोड है उसको मैं अपने गिट हब पे अपने गिट रिपोजिटरी पे डाल दूंगा। आप उसको वहाँ से क्लोन कर सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। गिट हब का रिपोजिटरी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।